देखिए बच्चे ना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। एंड आई होप आपने इसके पहले हमने आपको जो भी फॉर्मूले बताए हैं 6 फॉर्मूले, ठीक है ना, तो आपने उन फॉर्मूलों को अच्छे से एकदम अच्छे तरीके से कि आप जैसे ही किसी क्वेश्चन को देखो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूले से डील होगा, इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ये चीज़ आपने कर ली है आई होप। ठीक है, आपने कर लिया होगा। ठीक है। देखो, फॉर्मूला भूलना बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला में भी आप भूलोगे, लेकिन उससे ही बड़ी बात क्या है कि उसको बार बार याद करना। ठीक है ना। तो आप एक बार याद करोगे, मे भी ऐसा हो सकता है कि आप दोबारा भूल जाओ, लेकिन आप उसको फिर से पढ़ो जब तक कि आपको याद ना हो जाए। ठीक है। तो एकदम इसके फॉर्मूले की पीछे हाथ धो करके एकदम पीछे पड़ जाना है, कहते हैं ना वो कहावत है ना, वैसे ही कुछ ना। देखो बात करते हैं, तो हमने कहा सर हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन नंबर 8 देख करके आपको देखो क्या लग रहा है, आप इसको किस टाइप के फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हो। आपने कहा सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। मैंने भी फॉर्मूला लिख लिया है अपने पेज में, आप एंड आई होप आप भी फॉर्मूले को लिख लिए होगे। जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं सभी के सभी लिखते चलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ है, बिना फॉर्मूला का देखो क्या है ना कि ये कैलकुलस में जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका एक मंत्र की तरह है, समझ रहे हो, एक एक भस्म की तरह, एक ऐसा भस्म, भस्म मतलब वो वाला नहीं, एक मतलब अमृत वाला भस्म, ठीक है, जिसको पी करके आपका जो है कल्याण हो जाएगा। मतलब अगर आपने मंत्र अगर याद कर लिया तो आपका कल्याण होगा, नहीं मंत्र याद किया है तो फिर कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, फिर से बार बार बोल रहे हैं, बिना फॉर्मूले के आप नहीं चल सकते, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, बाकी करने का टेक्निक हम आपको तो बता ही रहे हैं कैसे करने हैं। देखो, आपको अपना 100% ही देना है ना। हम बस क्या कर रहे हैं, हम बस उस चीज़ को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते रहे कि हाँ चलो भाई लो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, समझ रहे हो ना। बट आपको ही करना है, करना तो आपको ही है यार। ठीक है, हम बस आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, चलो हो गई भाई, बहुत सारी बातें हो गई, तो स्टार्ट करते हैं। नहीं तो कहोगे सर आजकल जो है बहुत ज़्यादा लेक्चर देने लगे हैं। चलो भाई देखो, तो इस फॉर्मूले को देख करके हमें याद आया कि सर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हमारा फॉर्मूला है, एक हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कुछ वैसा ही है, बट सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर एक्स की पावर 6 है, कोई बात नहीं, हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। सोचो, तो आप इस x के पावर 6 को स्क्वायर कैसे बना सकते हो। तो अगर आप ये करते हो ना कि अगर आप इस x के पावर 3 के पावर 2 मान लेते हो, बोलो आगे बात समझ में। तो जैसे ही आपने इस x के पावर 3 को माना t, तो देखो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, है ना, t हमारे x के सिमिलर है, तो टी स्क्वायर। और प्लस इस a के पावर 6 को देखो अब क्या किया जाए, तो a के पावर 6 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे क्या, a क्यूब के पावर 2, ये लिख देंगे बस, और क्या, यही तो बात है। आ रही बात समझ में ना। तो हम ऐसे ही करेंगे अप्लाई, है ना, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका पूरा ए स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ ये, दैट मीन्स आपके यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर ए की जगह आप कितना रखोगे, तो जहाँ आप ए रखोगे ना, दैट मीन्स ए की जगह आप रखोगे ए क्यूब। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो बिना फॉर्मूला के जो है ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देखो भाई, हमने कहा सर ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिक्कत है, तो हमने कहा सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम इसका जो है इंटीग्रेशन ले लेते हैं। दैट मीन्स हमने कहा सर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 डी एक्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे सर प्रॉब्लम क्या आई, तो हमने कहा सर ये हमारे इस टाइप के फॉर्मूले पर है, और देखो देखो फायदा भी तो मिल रहा है ना। हमने कहा सर इसको हम जो कुछ इस तरीके से लिख दें, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, dx। अब देखो, तो जैसे ही आपने यहाँ पे x के पावर 3 को माना t, है ना, x के पावर आपने t को क्या माना, सॉरी x के पावर 3 को आपने माना t, एक मिनट, ओके, तो हमने कहा सर हमने x के पावर 3 को हमने माना है t, दैट मीन्स x के पावर 3 इज इक्वल टू t है। तो आप इसका जब आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, और x का हम फिर से करेंगे, दैट इज dx इज इक्वल टू dt। बोलो इतनी बात आ रही है आपको समझ में, ये चीज़ मिली। अब क्या है भाई, जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स है उसकी जगह देखो हम क्या रख देंगे, तो ऐसा करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं यहीं पर, डी एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, और 1/3 डी टी हो जाएगा। तो जहाँ भी हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, 1/3 डी टी। चलो रख दिया जाए, देखो भाई कितना हो जाएगा, तो 1/3 को ऐसा करते हैं, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस
ए के पावर 3 के पावर 2, बोलो ये तो होगा। अब देखो, आप इसमें अपना फॉर्मूला लगाओ। तो आपने कहा सर हमें एक फॉर्मूला पता है सर, एज वी नो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या याद करो, क्या है बताओ, चलो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप ये कहते थे सर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो जाता था, है कि नहीं भाई, है कि नहीं, एकदम एकदम सर यही सही है ना। अब देखो रख दो, तो 1/3 पहले से था, तुमने 1/3 रख लिया, क्या है फिर लॉग, अब देखो क्या है एक्स, तो एक्स की देखो, एक्स की जगह आप क्या रखोगे, एक्स की जगह भाई टी है ना, तो आपने टी रख लिया, प्लस अंडर रूट फिर क्या है देखो एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब बात समझो, ए का क्या करना है, स्क्वायर करना है, बात समझना, ए का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आपके पास यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा ए है, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब और उसका स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर, दैट इज ए क्यूब का स्क्वायर। तो ए क्यूब का स्क्वायर करें तो कितना, ए की पावर 3 इंटू स्क्वायर, दैट मीन्स उसका पावर 2, तो कितना हो जाएगा ए की पावर 6। आ रही बात समझ में। फिर हमने कहा देखो कितना हो जाएगा 1/3, चलो हम जो है यहाँ पे टी की वैल्यू रख लेते हैं, तो देखो कितनी हो जाएगी, तो लॉग टी प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट टी, तो टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी, टी की वैल्यू हमने मानी है एक्स क्यूब, बात समझना, टी की वैल्यू हमने कितनी मानी है, एक्स क्यूब मानी, एक मिनट यहाँ भी रख देते ना, टी की वैल्यू हमने कितनी मानी है एक्स क्यूब, और यहाँ पे देखो टी स्क्वायर है, तो आप देखो यहाँ पे करोगे एक्स क्यूब का स्क्वायर, बात समझ गए, एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली क्या कर दें, एक्स के पावर 6 कर दें, बोलो इतना कर सकते हैं ना डायरेक्टली, एक्स की पावर 6, तो हमने कहा सर एक्स की पावर 6 और प्लस ए की पावर 6 और प्लस का सी, ये आपका आ जाएगा फाइनल सर। बोलो कोई भी दिक्कत है क्या। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि सर मतलब ओ माय गॉड सर ये क्या हो गया, मतलब सर तो हम तो अब समझ ही नहीं पाएंगे, स्टार्टिंग में सर में आपको ऐसा ही फील हुआ होगा, पर ट्रस्ट करो आप अपनी जो है थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनाए रखो इस चीज़ में, है ना। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने देखा और एक क्वेश्चन से ही आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो अच्छी बात है, मतलब आप फिर कोई बात नहीं, बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपने कहा सर मैंने एक क्वेश्चन लगाया और मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ो, ठीक है। आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है, हमें चीज़ें, हमें क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को करने के लिए, समझ पा रहे हो, मतलब समझ लो ना, कहने का सीन क्या है ना, कि अभी आपका जो दिमाग था ना वो श्रिंक था, ठीक है, एकदम ऐसे श्रिंक था, अब क्या हो रहा है, वो फैलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है आपका माइंड, चीज़ों को अब समझ रहा है, चीज़ों को अब एनालाइज कर रहा है, समझ रहे हो। चलो भाई बहुत बातें हो गई आज तो, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या फील आ रहा है। सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने बोला सर मेरे पास है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, तो आपने कहा सर जैसे ही अगर हम टेन एक्स को मान लें तो टेन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ऐसी बात है हमें सेक स्क्वायर एक्स मिल गया, तो हमें यहाँ से किसको मानना पड़ेगा, टेन एक्स को मानना पड़ेगा। तो जब टेन एक्स को आप मानोगे तो टी स्क्वायर प्लस 4, अच्छा 4 को आप और क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, 4 को आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर, तो आपने कहा सर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कैसे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जस्ट अभी हमने जो फॉर्मूला भी जो अप्लाई किया ये यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, सेम भाई बात आ रही बस में, बस आपको सोचना है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, स्टार्ट किया जाए। चलो तो हमने कहा सर लेट कर लेते हैं, नहीं सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में, कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 4, ठीक है, और ये हमारा हो गया डी एक्स। चलो तो हमने कहा सर लेट से सॉरी हमने कहा सर टेन एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया सर टी, तो देखो टेन एक्स का आप डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा बच्चे आपको, देखो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स और फिर से एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया सर हमारे पास एक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। तो चलो रख दिया जाए भाई, आ जाओ, तो इसकी जगह हमने सर रख दिया डी टी अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स का सॉरी कितना जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर और प्लस देखो 4 को आप कह सकते हो 2 का स्क्वायर, तो आपका ये फॉर्मूला मिला। आप फॉर्मूला बताओ, सिंस सर वी नो एज वी नो क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ये कहते थे सर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ही तो कहते थे। अब फर्क क्या है कि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स की जगह टी है। आ रही बात समझ में, तो रख दिया जाए फॉर्मूले में, चलो फॉर्मूले में रख दो, तो देखो कितना हो जाएगा। सो आपने कहा लॉग
मॉड ऑफ कितना क्या कर दिया जाए, एक्स का हमें देखो कितना रखना है, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही बात है ना, प्लस का सी यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। चलो तो टी की वैल्यू रख लेते हैं, लॉग देखो टी की वैल्यू हमने देखो कितनी मानी है, tan x, तो रख दो, तो लॉग tan x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब देखो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर, तो सॉरी ए स्क्वायर, हाँ ठीक है ए स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर ना, चलो कोई बात नहीं, ए का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, ओके। तो 2 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4, और प्लस का ये हो जाएगा आपका सी, ये आपका आ जाएगा फाइनल सा आंसर। कितना ही आसान है, समझ पा रहे हो। तो अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस को, पिछले वाले एक्सरसाइज को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ओके। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो बच्चे ना बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, 10 की देखो थोड़ा सा हम इसका जो है जनरल डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया था, आपके एनसीईआरटी में बोला है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इस चीज़ को हम कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करते हैं। मतलब देखो कहने का सीन क्या है ना कि ये जो आपकी वैल्यू, अब ये रूट में कोई दिक्कत नहीं भाई, हम रूट ही रहने देंगे, क्या दिक्कत है। हमने कहा सर ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को कुछ ऐसे आना पड़ेगा, टी स्क्वायर या तो प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर या तो माइनस का ए स्क्वायर, समझ रहे हो, या ए स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको मिलना चाहिए। अब सर करते कैसे हैं, क्या किया जाए इसके लिए, सर क्या प्रोसेस अप्लाई किया जाए, तो कुछ नहीं, आपने इस चीज़ को क्लास 10th में पढ़ा है। कैसे करते हैं, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पता है बड़ी अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, पता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताने वाले हैं। कैसे करते हैं सर इनको, हम इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो देखो अब हमने कहा सर यहाँ पे देखो, अब इस टी की जगह कुछ भी हो सकता है, इस टी की जगह मान लो समथिंग कुछ ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, या फिर इस टी की जगह कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, या फिर ये हो सकता है 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर समथिंग प्लस का ए स्क्वायर, ये तो हमारा फिक्स रहेगा, है ना। तो इस टी की जगह ये भी हो सकता है। अब मेरी बात समझना, देखो हमने कहा सर यहाँ से हमारे पास 3 पॉसिबल कंडीशंस हमें बनानी है इस रूट के अंदर, यानी कि अगर हम इस रूट वाले टर्म को अगर हम अपने वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समथिंग इस तरीके से अगर हम कन्वर्ट कर लेना तो हमारा काम जो है वो इजिली बन सकता है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, बड़े ध्यान समझना। तो हम 2 बातें आपको बताने वाले हैं, बेसिक सी बातें। आपने कहा सर या तो हमारा ये जो है देखो बेसिक से बता, हमने कहा सर आपके पास 2 फॉर्मूले होते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर क्या बता रहे हो, ये कोई बात नहीं, ठीक है, हम इनका यूज करेंगे, मेरी बात ध्यान समझो, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट। हमने कहा सर हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम अगर इसमें कहते तो हम ये कहते थे सर ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, और इसमें कहते थे सर ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, बोलो ये बोलते थे ना। ना देखो जब भी आपके पास कुछ इस टाइप का जब आपका पॉलिनोमियल हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, जैसे आपने कहा सर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो जब भी आपके पास इस टाइप के पॉलिनोमियल रहेंगे तो इस पॉलिनोमियल में हमेशा आपको ये कुछ इस तरीके के फॉर्म लग रहे हैं, है ना, बट एग्जैक्टली ये नहीं है, हम इसको इसका स्क्वायर नहीं बना सकते। देख लो कैसे बना सकते, मान लो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका 2ab वाला टर्म हो गया। 2ab में मतलब जैसे हम कहते हैं ना हमारा x वाला टर्म आना चाहिए, तो ये हमारा जो ये वाला जो 2x वाला टर्म है वो हमारा 2ab वाला टर्म है, बट ये जो हमारा वो b का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको फिलहाल अभी नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते ना, ओके, इसको इस तरीके से नहीं ले सकते ना। अच्छा तो सर देखो हमेशा मैंने कहा कि जब भी आपको इस तरीके का जब भी कोई टर्म दिया रहता है तो इसमें आपको 2 चीजें दी गई रहती हैं। कितनी बातें, मेरी बात ध्यान समझो, 2 बातें दी गई रहती हैं। पहला चीज जो है देखो कंपेरिजन करो, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, दैट मीन्स इस आपने कहा सर इस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, या फिर हम ये कह लें कि सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर। कंपेरिजन करो, ए की वैल्यू कितनी एक्स है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स होगा। यहाँ से देखो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ से देखो हम दोनों में से, हाँ सर आप यही क्यों ले रहे हैं, आप ये भी तो ले सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल ये भी ले सकते थे। चलो देखो दोनों में ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज हमेशा क्या दी होती है, हमेशा दिया होता है 2ab, क्या दिया होता है
2ab। अब वो 2ab या तो प्लस में हो सकता है और या तो 2ab हुआ तो माइनस में हो सकता है। देखो ये जो हमारा जो जिसके साथ x वाला टर्म होता है ये हमारा होता है 2ab। क्या होता है बच्चे? 2ab। क्या होता है? 2ab। अब डिपेंड करता है कि ये जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो a प्लस बी पर बनेगा, a माइनस बी पर बनेगा, तो ये डिपेंड करता है इस 2ab वाले टर्म पर। आपने कहा सर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया उसमें हमारा जो 2x है वो किसमें? प्लस में है। किसमें है? प्लस में है। दैट मीन्स हमारे ये 2ab वाला की टर्म किसमें? प्लस में है। तो अगर प्लस में तो हमारा फॉर्मूला किसका बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली चीज यहाँ से एकदम क्लियर कर लो कि हाँ सर आपने सर दो चीजें बताई थी, दो में से हम फॉर्मूला किसका अप्लाई करने वाले, मतलब हमारा जो फॉर्मूला जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इस a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले का। माइनस का क्यों नहीं बनेगा? अगर ये मान लो यहाँ पर इस 2x के पास अगर माइनस होता तो फॉर्मूला किसका बनता? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता। बट हमारा जो फॉर्मूला है वो किसमें बनेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। कैसे पता चला? तो इस 2x वाले टर्म से। 2x अगर प्लस में होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2x अगर माइनस में होगा तो a माइनस। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं। तुमने कहा सर दूसरा टर्म हमारा क्या दिया होता है? दूसरा टर्म हमारा दिया होता है 2ab। क्या दिया होता है? 2ab। अब देखो 2ab इजिकल टू, देखो यहाँ पर कितना है? 2x है भाई, प्लस में है। 2ab इजिकल टू कितना है? x है। अच्छा बस हमें यहां से एक तीसरी चीज नहीं पता होती है, क्या? b। तीन बातें हमने कहा सर a इज इक्वल टू एक्स है, कंपेरिजन किया, a इज इक्वल टू क्या मिला? x मिला। 2ab इज इक्वल टू क्या मिला? 2x मिला। बट हमें b नहीं पता। ऐसा नहीं कि ये b हो जाएगा, ना ना ना, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी गलती ना करना, b हमें नहीं पता होता। तो क्या करते हैं, इस 2ab में वैल्यू रखते हैं। तो 2 की जगह 2 रख दो, a की जगह देखो वैल्यू कितनी है? x इंटू, b की जगह b छोड़ दो, इज इक्वल टू। अब इस 2ab की वैल्यू कितनी है? 2x इज इक्वल टू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये x x कैंसिल, x x कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना बचा? 1। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ओके, अब मेरी बात समझना। हमने कहा सर इसको हम पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। हमने कहा सर मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो मैंने कहा सर मेरे पास एक्स स्क्वायर है और मेरे पास मतलब मेरे पास ए स्क्वायर है, मेरे पास 2ab भी है, मेरे पास 2ab है ना, 2ab है। अब मतलब 2ab नहीं लिखेंगे, 2x लिखेंगे। मेरे पास 2ax है, दैट मीन्स मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे पास है क्या? नहीं, मेरे पास बी स्क्वायर नहीं है। तो बी स्क्वायर मेरा कितना आया? 1। तो हम क्या करेंगे? प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अच्छा अगर आपने प्लस 1 ऐड किया है तो आपको प्लस माइनस 1 आपको माइनस भी करना पड़ेगा। नहीं समझे? आपने कहा सर मेरे पास इस चीज में, मेरे पास यहाँ पर देखो क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है? 1 है। तो बी स्क्वायर हमने क्या किया? 1 ऐड कर दिया। अगर हमने सर 1 अगर ऐड किया है तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पर पहले से क्या है? यहाँ पर भाई पहले से 2, तो 2 को लिख लो। आपने 1 एक्स्ट्रा ऐड किया तो आप 1 एक्स्ट्रा क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट भी करोगे। बताओ ये बात समझ में आई? देखो एक्स स्क्वायर 2x 2 और ये 1 प्लस ऐड किया, 1 माइनस ऐड किया। इसी को हम कहते हैं, हमने ये बोल दिया कि हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर। देखो कैसे? अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है? x प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा? प्लस का 1। तो देखो ये कुछ ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं क्या? बन गया। तो इस पूरे की जगह आप क्या रख दोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आप मत बोलो, दैट मीन्स आप केवल 1 भी बोल सकते हो, है ना। तो हमने कहा सर चलो रख देते हैं। तो देखो क्या हो गया, हमने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, इस पूरे की जगह यानी कि इस पूरे टर्म की जगह हमने क्या रख दिया? हमने रख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 करो या 1 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही है, मतलब ठीक है चलो कर ही दिया जाए, और इंटू dx। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इस x प्लस, भाई हमें फॉर्मूला क्या पता है? हमें फॉर्मूला सिंपल सा, भाई हमें सिंपल सा ये फॉर्मूला पता होता है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। अब ए की जगह कितना है? 1 है, तो इज इक्वल टू हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो करते हैं, प्लस का सी ये लगाते हैं। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? तो लेकिन यहाँ पर
सर दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर बच्चे ये है कि यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल लाना पड़ेगा, है ना, x भी है +1 भी है, तो यहाँ पर तो केवल x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे हम इसको मान लेते हैं। क्लियर है, हो गई बात, समझ में आ गई। तो हमने कहा सर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं, किसको मान लिया जाए, x+1 को, लेट x+1 इज इक्वल टू टी। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, देखो dx इज इक्वल टू dt, तो जहां भी dx है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, dt, चलो रख देते हैं, फिर ये हो गया dt अपॉन अंडर रूट, इस x+1 की जगह हमने कितना रख दिया, टी स्क्वायर, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x+1 इज इक्वल टू टी, तो टी का स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया सर, तो हम भैया फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, लॉग, अब देखो क्या होता है, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो ए, देखो ए की वैल्यू कितनी है, 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। कई बार यहाँ पे शायद हो सकता है तुम कई बार मिस्टेक किए होंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लेना, दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस का सी, हो सकता है मिस्टेक से हम यहाँ पे हर बार ए लिख दिया हूँ, तो आप ये थोड़ा सा देख लेना। लॉग, चलो टी की वैल्यू रख दो, टी इज इक्वल टू देखो कितना है, x+1 और सॉरी प्लस है ना बीच में, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, दैट मीन्स x+1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, आप चाहो तो इसको ओपन कर लो, ओके, कर लिया जाए ओपन, प्लस का सी, कितना हो जाएगा, लॉग x+1 और प्लस अंडर रूट, देखो x+1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका कितना आ जाएगा, आप इसको जब सॉल्व करोगे x+1 का होल स्क्वायर, तो आप इसको कहोगे क्या, देखो मोटी मोटी बातें यहाँ से समझो, आपने कहा सर x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, x² प्लस 2x+2, तो इसके जगह भी हम कितना रख दें, x² प्लस 2x+2। नहीं तो भैया आप अगर बहुत ज़्यादा सॉल्विंग टाइप के आदमी हो, है ना, बच्चे हो, तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, आप अपना एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरी बात में, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो मोटी मोटी बातें, इस क्वेश्चन से एक बड़ी बात निकल करके सामने आई, आपने कोई नई बात नहीं सीखी है, आपने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना सीखा है। कैसे बनाते हैं, तो हर बच्चों का तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका ये है, अगर आपको पसंद आया अच्छी बात है, अगर आप अपना मेथड जानते हो आप अपने मेथड से करो, ठीक है, बट अगर फिर कहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरे को मत करना, सर मेरा तो ये नहीं है, मेरा ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, फिर से समझ लो, बता दिया जाए एक बार, देखो जिन बच्चों को समझ में आ गया वीडियो जल्दी से स्किप कर लो, नहीं समझ में आया एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। हमने कहा सर मेरे पास कुछ भी इस टाइप की अगर फॉर्म में होता है तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में सर कैसे बदलते हैं, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। हमने कहा था मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर हम a+b का होल स्क्वायर और a प्लस के हम फॉर्मूले को देखो तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, एक में हमारे पास प्लस का 2b, एक में ये होता है माइनस का 2b। तो सर सवाल ये उठता है कि हमारा जो एक ये जो टर्म बना वो डिपेंड करेगा इस 2ab वाले टर्म पे। तो हमने कहा सर हमें यहाँ से तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, इसमें से हमें दो चीज़ें पता होती है। एक हमें पता होता है, जैसे हमने कंपेरिजन किया तो हमें a की वैल्यू मिली x, दैट मीन्स a² इज इक्वल टू x, और 2ab की वैल्यू मिली 2x। 2ab की वैल्यू क्या मिली 2x, है ना, 2ab की वैल्यू क्या मिली 2x। अब ये a+b का होल स्क्वायर बनेगा या a-b का होल स्क्वायर बनेगा, ये डिपेंड करता है इस 2ab पर, दैट इज इस 2x पर। अगर ये 2x हमारा प्लस में है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो a+b का बनेगा, और अगर हमारे ये 2x अगर मान लो अगर माइनस में होता तो फिर हमारा फॉर्मूला a-b का बनता। सर ठीक है, 2ab इज इक्वल टू 2x, अच्छी बात है। हमें यहाँ से b नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, इस 2ab में हम इस a की वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2ab दैट इज 2 इंटू a की वैल्यू देखो कितनी है x रख दिया, इंटू b हमें नहीं पता, इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है 2x, 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, b इज इक्वल टू कितना है 1, दैट मीन्स b² इज इक्वल टू कितना मिला 1। तो हमने कहा सर ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन था, हमने कहा सर ये हमारा a² है, ये हमारा 2ab है, हमें जरूरत है b² की, तो हमने सर b² इसमें ऐड कर दिया। तो अगर हमने b² ऐड किया तो हमें b² सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और जो पहले से यहाँ पर 2 था हमने उस पहले वाले 2 को हमने ऐड भी कर दिया, दैट मीन्स 2 - 1, x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, आगे क्या सुने 1 का स्क्वायर, तो हमारा देखो बन गया, दैट इज x² प्लस दैट मीन्स t² प्लस a², है ना। तो t², अब प्रॉब्लम क्या है कि ये x+1 है तो हमने इस x+1 को मान लिया भाई, क्या t मान लिया, तो देखो t², आगे बात समझ में, t² प्लस का a² बन गया, दैट मीन्स x² प्लस का a², दैट मीन्स t² प्लस का 1²। तो फॉर्मूला होता है ये, हमने इस पर रख दिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन बस देखने में बड़े हैं, है ना, बस देखने में बड़े हैं, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है इनका। क्लियर है,
आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 को किया जाए। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और अगर आपको अभी भी अगर इसमें प्रॉब्लम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। मे बी अगले वाले क्वेश्चन में हमें माइनस वाला मिल जाए, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके, देखो बच्चों लोग, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आपने कहा सर मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन से बाकी चीज़ें तो समझ में आई, लेकिन इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कंप्लीट स्क्वायर में, सर हमको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको फिर से देखते हैं। देखो, तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कहा सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने कंप्लीट स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ए या फिर ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समथिंग, ऐसा कुछ हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हमने कहा सर सेम वही बात मेरे पास, फिर से सर मेरे पास दो फॉर्मूले होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, हम लिखने वाले नहीं हैं। और आपने कहा सर मेरे पास ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा हम इसको आपको रफली ऐसे करके बताया ना, 9x स्क्वायर और प्लस का 6x प्लस का 5 है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन जब लिखते हैं, सॉरी जब हम फॉर्मूला जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी, अगर ए बी में ले रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ए बी में लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये लेते हैं। चलो देखो, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, बोलो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा सर कंपैरिजन करते हैं, ए स्क्वायर दैट मीन्स 3x का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स आपने कहा सर यहाँ से हमें जो है ए की क्या वैल्यू मिली, ए की हमें वैल्यू मिली 3x, तो दैट मीन्स हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। अच्छा, अब देखो 2ab 2ab 2ab, तो सर कौन सा 2ab लिया जाए, ये वाला अप्लाई किया जाए, तो हमने कहा सर ये 6x किस में है, दैट मीन्स हमारा आपका ये जो 2ab वो किस में है, प्लस में है, तो प्लस वाला दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। तो आपने कहा सर 2ab इज इक्वल टू कितना है, 6x है, तो सर हमें यहाँ से क्या निकालना होता है, हमें यहाँ से निकालना होता है b निकाला जाए, चलो b निकालते हैं। ओके, तो देखो 2 इंटू ए की जगह देखो कितना रखना है, 3x इंटू बी की जगह बी रख दो, इज इक्वल टू कितना है 6x, ठीक है। देखो 2 3 जा 6 और 2 3 जा ये 6, 6 1 जा 6 मतलब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये x से x कैंसिल आउट हो गया। एक मिनट, ठीक है, x हमारा कैंसिल आउट हो गया, 6x है ना। ओके ठीक है, तो यहाँ से हमें जो b की वैल्यू मिली वो देखो कितनी मिली, 1, b की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, आ रही बात समझ। तो अब अगर b की वैल्यू 1 मिली है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि देखो हमने कहा सर चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास हम इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर मेरे पास ये था 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, और सर हमने इसको कुछ ऐसे लिख दिया 3x का होल स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। अब देखो ए स्क्वायर ये आपका क्या है, देखो ये आपका ए स्क्वायर है प्लस ये आपका 2ab है, और आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा बी स्क्वायर, तब जाकर के ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। बट यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, बट बी स्क्वायर नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी है, 1। आगे बात समझे, तो क्या करना पड़ेगा, देखो हमने कहा कि दैट मीन्स देखो 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x, अब हमें बी चाहिए तो बी दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही तो होगा, 1। फिर हम -1 करेंगे, और यहाँ पर पहले से क्या है 5 प्लस का 5। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम थी, वही तो बात कर दिए हमने जो पिछले वाले टॉपिक में बताया था। बोलो आप ये बात कमेंट करके बताओ कि हाँ सर अब मेरे को समझ में आया मेरे को समझ में आया सर, अब समझ में आया, ये कमेंट करोगे तब तो मेरे को पता चलेगा ना कि हाँ आपको मतलब पता चला, हम ही सर बस केवल चिल्लाया जा रहा है। हाँ तो आप ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चलो 1 स्क्वायर कर लो भाई, है तो देखो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू देखो कितनी है 3x प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 3x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4, तो इस 4 को आप और क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, बन गया t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ, आगे बात समझ में रख दिया जाए, चलो भाई आ जाओ। सो हमने कहा सर मेरे पास ये क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx हमने इसका ले लिया। चलो तो देखो हमने कहा सर dx अपॉन
अंडर रूट, देखो इसको हमने क्या लिख दिया भाई, अंडर रूट में था, अब ये चीज अंडर रूट में है तो अंडर रूट लगा दो ना यार, हो गया। समझ गया भाई, ये अंडर रूट में है तो सारा का सारा हमने क्या कर लिया, अंडर रूट लगा दिया। आगे बात समझे, तो ये है कहने का मतलब, ये है तरीका। ठीक, चलो हमने कहा था इसकी जगह हमने क्या रख लिया, इसकी जगह हमने रख लिया सर 3x+1 का होल स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर है ये आपका। तो अब सर हम यहाँ पर हम तो ऐसा नहीं अप्लाई कर सकते, हमें इसको कुछ ना कुछ सर मानना पड़ेगा। चलो भाई मान लेते हैं, तो हमने कहा सर लेट 3x+1 इज इक्वल टू क्या हो गया t, तो कितना हो जाएगा 3dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू 1/3 dt, यही तो होगा। क्लियर है, चलो अब रख दिया जाए इसमें, आ जाओ वापस अपने टॉपिक पर, इज इक्वल टू dx, तो इस dx की जगह हमने रख दिया 1/3 dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो देखो कितना हो जाएगा 1/3, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला। एक मिनट, अच्छा एक मिनट आपका रूट में है ना यार, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 रूट में है क्या, क्वेश्चन नंबर 11, ओ ओ ओ माय गॉड, कहाँ गया भाई, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा यार ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे रूट लगा दिया है ना, ओके, जो कि ये रूट में नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, रूट नहीं है, हटा दिया। ओके, अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप शुरू में ही चिल्ला रहे हो क्या नजर आ रहे हैं, हमने उसका क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, हो गया गलत, मेरे को लगा सर रूट वाला मतलब थोड़ा सा माइंड में चढ़ गया, इस वजह से हटा दे, कोई दिक्कत नहीं भाई, हटा दिया, हटाएंगे। देखिए देखिए देखिए, अब जैसे ही आपने रूट को हटाया वैसे ही आपका फॉर्मूला बदल गया। अभी देखो रूट था ना, तो देखो अभी हम लोग क्या लगाने वाले थे, अभी रूट था तो हम लोग लगाने वाले थे लॉग वाला फॉर्मूला, नहीं, बट अब रूट नहीं है तो क्या लगाएंगे, टैन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो आपको पता है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, तो इसको हम लिख देते 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, है ना। तो देखो 1/3 पहले से है, फिर हम क्या करते हैं, आरी बात में यहाँ पे आप एक बार लिख लो, सिंस dx सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है प्लस का c, तो 1/3 तो पहले से ही है, अब क्या 1/a, तो देखो a की वैल्यू कितनी है 2, समझ गए, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो वो भूल जाओ, अरे ये भूल जाओ, ये मत सर कह देना कि हाँ सर आपने सर a की वैल्यू 3x बताई है ना, ये आपका बात का काम था, ठीक है। यहाँ देखो कंपैरिजन करो अपने फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से देखो ना, a की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, उसको मतलब ऐड कर देना सर आपने, तो आप सर a की वैल्यू 3x बताई ना, वो अलग चीज़ था बच्चा, ठीक है। यहाँ देखो तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1/2 इंटू टैन इनवर्स x अपॉन ए, तो t अपॉन ए मीन्स 2, ठीक है, और ये इसको मॉड में कर लो प्लस का c, ओके। चलो अब हम t की वैल्यू रख तो कितनी हो जाएगी, देखो 1/6 टैन इनवर्स, और t देखो t इक्वल हमने कितना माना है, t इक्वल हमने माना है 3x+1 और प्लस का c, ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। क्लियर है बात, अरे बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे, एक मिनट, अच्छा अपॉन में 2 भी है, अपॉन 2 है ना, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है, तो कंप्लीट स्क्वायर वाला आपको समझ में आया कैसे हम बदल रहे हैं, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सेम वही चीज़ दिख रहा है, बस क्या है ना कि जो पॉलिनोमियल, जैसे हमारा एक पॉलिनोमियल का हमारे एक स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है, जैसे मान लो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या होता है उसका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है, कैसे होता है भाई, कुछ ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो ये बट ऐसे दे दिया, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा सुटेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे, देखो माइनस का x² और माइनस का 6x और प्लस का 7, ऐसा कर सकते हैं, बोलो बिल्कुल कर सकते हैं सर, है ना। अब देखो क्या करते हैं कि देखो कई सारे मेथड है यार, कोई भी, बस आपको जो है प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बाकी सब सारी चीज़ें
सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे देखो नहीं है। तो हमने कहा सर ठीक है, अगर हम देखो हम ऐसा करते हैं, हमारे ये माइनस ना जो है ना वो थोड़ा माइनस में दिख रहा है तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है। हमने कहा भाई हमारे पास जो फॉर्मूला होता था ना, देखो जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था ना ए प्लस बी का और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो हम कहते थे सर यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे भी हम कहते थे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे सर माइनस में कोई बात नहीं। आप यहाँ से जो ऐसा करो कि आप यहाँ से माइनस जो है ना वो कॉमन ले लो, ठीक है, केवल इन दोनों से या पूरे से ले लो, चलो पूरे से ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा सर हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को जो है कॉमन ले लेते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 7। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब आप कंपैरिजन करो, ठीक है ना। अब आपके पास ये बन गया। अब आपका ये जो क्वेश्चन था ना रूट में ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 रूट में ही है। हमने पिछली बार थोड़ा सा गलती कर दिया था, हमने उसको रूट में ले लिया था, बट ये रूट में ही है ना, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो है वो रूट में ही है। ओके 7 माइनस 6x प्लस माइनस का x स्क्वायर। ओके तो अब हमारे ये था कुछ ये या तो ये लिख लें या तो ये लिख ले, बात एक ही है। अब हमने सर का हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखो हमें यहाँ से जो a की वैल्यू मिलती है वो मिलती है x और b की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 6x, सॉरी 2ab की वैल्यू मिलती है 6x। हमें b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, रख देते हैं वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू है x इंटू b हमें निकालना है इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू देखो कितना बचा 2 1 जा 2 3 जा, तो b इज इक्वल टू देखो कितना आया 3 आया, तो b इज इक्वल टू अगर 3 आया बच्चे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है 9 आएगा। चलो देखो बात समझना, हमने कहा कि सर इस चीज को जो मेरे पास 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको हमने कुछ ऐसा लिख लिया, कैसे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का 7। अब हमने कहा सर ये मेरे पास ए स्क्वायर है, ये मेरे पास प्लस का 2ab है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए बनाने के लिए क्या प्लस का 2ab। देखो प्लस में बनेगा माइनस में बनेगा, तो आपने कहा सर हमारा जो 6x है वो किसमें प्लस में, दैट मीन्स प्लस में बनेगा। ऑब्वियसली बात है किस में बनेगा, प्लस में बनेगा। मैंने आपको ये तो रूल बताया है, कोई रूल तो चेंज नहीं किया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab। और हमें चाहिए प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 9। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा सर माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस 6x यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या 9। हमने ऐड कर दिया और हम 9 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ऑलरेडी पहले से क्या है माइनस का 7 है। बोलो इतना था, ये देखो ये चीज थी, ये चीज थी और ये भी चीज था, ठीक है सर। हमने प्लस 9 ऐड किया, प्लस 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया, बात तुम्हारी बन गई। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर, तो क्या बन गया, इसको लेकर के हमने कहा सर इन तीनों को लेकर के हमने एक फॉर्मूला बना दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है x प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और ये है -9 और ये है -7, तो -9 और -7 आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16। ओके कितना आ जाएगा माइनस का 16। बोलो इतनी बात समझ में आई, कोई बहुत बड़ी बात हमने कर दी, बिल्कुल भी नहीं कर रहे है ना। हमने कहा सर x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम 16 है तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। चलो ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देखो ये जो 4 स्क्वायर जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा प्लस में, दैट मीन्स 4 स्क्वायर और माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बन गई बात, आ गई कहानी समझ में। हाँ जी सर एकदम सर, बिल्कुल सर, है मजा आ गया नहीं। तो अपने सर ठीक है 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास dx, हमने इसका इंटीग्रेशन ले लिया। तो हमने कहा सर इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा है dx अपॉन इसी अंडर रूट वाले टर्म को हमने लिख दिया कैसे 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोलो ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना भाई, यही तो इसीलिए तो सारा का सारा संघर्ष चल रहा था, बन गया काम। ठीक है अब आप कह रहे हो सर ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, कोई बात नहीं भैया इसको मान लो, लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया t, तो dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू तो 0 मिलेगा, तो जहां भी dx है उसकी जगह क्या रख दिया जाए dt। चलो भाई रख देते हैं dt अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो याद करो ऐसा फॉर्मूला जिसमें अंडर रूट a अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिलता हो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, याद करो लॉग वाला फॉर्मूला मिलता था तो हम ये कहते थे सर एज वी नो
डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक मिनट अंडर रूट में है ना, ठीक है। तो अंडर रूट में हम क्या बोलते थे, सॉरी लॉग नहीं, साइन में मिलेगा ना, क्योंकि अंडर रूट में है। और हाँ, तो साइन में मिलेगा तो हमने कहा सर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये हमारा फॉर्मूला है, रख देते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब यहाँ पर x था, यहाँ पर t है, तो साइन इनवर्स t अपॉन a। तो a की देखो वैल्यू कंपैरिजन करो, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 4 स्क्वायर, तो a कितना होगा भाई, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर तो a इज इक्वल टू कितना होगा 4, तो t अपॉन 4 और प्लस का c। क्लियर है, t की वैल्यू रख दी जाए तो कितना आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स लगा दिया जाए, साइन इनवर्स t, तो t इज इक्वल टू देखो कितना मैंने माना है x प्लस थ्री अपॉन 4 और प्लस का c। ये आपका हो जाएगा फाइनल से आंसर, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस थ्री अपॉन 4 प्लस का c। क्लियर है ये बात, मजा आया करने में। पूर्ण वर्ग से दोस्ती हो गई, मतलब पूर्ण वर्ग जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं, जो भी कह लो, ठीक है। तो दोस्ती हो गई पूर्ण वर्ग से, मजा आ गया। हम चाहे जैसे भी टाइप का दे दें आपको बनाने के लिए, आप बना लोगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस माइनस प्लस का ध्यान रखो बच्चे, बस माइनस प्लस का ही तो ध्यान रखना होता है मैथ्स में, है ना। यही जो बच्चा ध्यान में रख लिया, आप वो चाहे तो किसी भी टाइप का देंगे, अभी आएंगे, अभी बहुत सारे आएंगे ऐसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, फिर से लगाओ वीडियो को पॉज करके। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो इस पॉइंट पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना, और आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है ना। आप कई बच्चे देखते हो लेकिन कमेंट कुछ ही बच्चों का आता है, और जो मतलब कुछ ही बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, है ना। जैसे कि एक बच्चा है, आर्यन करके नाम है उसका, हाँ हमेशा वो देखो अच्छा, मतलब हमेशा अपना फीडबैक देता है, ठीक है, कि हाँ सर मज़ा आया, ये बात नहीं समझ में आई, ये बात नहीं समझ में आई, तो आप भी दो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए यार, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दिया है ना। क्या करो, सबसे पहले आप इसको ओपन करो, ठीक है। देखो आपने कहा सर मेरे पास ये है, थोड़ा सा हम अंडर रूट को अभी छोड़ देते हैं, मैंने कहा सर मेरे पास ये है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, x-1 इंटू x-2। तो देखो अगर आप इसको अगर ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस एक्स और प्लस का 2, जो कि आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2, ये मिल गया। तो जहाँ पर भी ये चीज़ है उसके जगह आपने ये चीज़ रख दिया। सोचो कि इस अंडर रूट इतना हो गया, अब सर अब हमें इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो जितने बच्चे आप वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को थोड़ा यहाँ पर बंद करो, पॉज करो, और कोशिश करो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने की। फिर जो भी आप गलतियाँ करोगे आप उसको यहाँ से मैच करना, ठीक है। नहीं सर मैं ऐसा नहीं करेगा, मैं सर आप ही के साथ करेगा, नहीं ऐसा करो आप, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो। कर लिया, बना लिया, चलो देखो मैच करना। आप क्या किया आपने कहा सर मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, तो भाई आपने कहा सर, आपने सर बताया था मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक का होता है समथिंग, एक का होता है ये, है ना। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक के पास होता है प्लस का 2ab होता है और एक के पास माइनस का 2ab होता है, इसके बेसिस पर हम बनाते हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है सर कि यहाँ पे आपने सर बताया था कि हमारा जो 2ab वाला टर्म है वो माइनस में है, तो माइनस में तुम्हारा फॉर्मूला भी किस में बनेगा, माइनस में। बिल्कुल सही, आपने पहले ही पता कर लिया, आपने 50% तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया यार, कि आपने कहा सर आपका जो फॉर्मूला है सर वो -2ab का होता है, दैट मीन्स आपका ये कंप्लीट स्क्वायर वो किस में, आपका एक जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा माइनस का होल स्क्वायर का मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखो हमने कहा सर a की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, x है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ से 2ab की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3x है, और आप जान रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, क्या कि आपकी जो वैल्यू मिलने वाली है, मतलब जो भी आपका b होगा ऑब्वियस सी बात है वो माइनस में ही होगा, बट हम जब उसका होल स्क्वायर करते हैं भाई, किसी भी टर्म का अगर माइनस का अगर आप कह रहे हो 1 है तो -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो +1 ही मिलेगा ना। तो जब हम b हमें मिलेगा माइनस में, ठीक है सर, b हमें मिलेगा माइनस में, लेकिन हमें जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो किसमें मिलेगा, प्लस में मिलेगा, ठीक है सर। ये क्या बता रहे हो आप, कोई बात नहीं, सब सारी जनरल बातें हैं। तो हमने कहा सर 2 इंटू
ए की वैल्यू देखो कितनी रख देते हैं, ए एक्स इंटू बी की जगह बी रख लेते हैं माइनस का 3x। सो ओके एक्स एक्स देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू आपके पास बच्चे आ गया कितना 3/2। लो भाई इतना आया था, आपका भी आया होगा। तो सर अगर बी इज इक्वल टू अगर इतना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 9/4। बोलो 9/4 आया। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ए स्क्वायर है माइनस 2ab है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, 9/4 ऐड करना पड़ेगा, 9/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो कर लिया जाए। तो हमने कहा सर मेरे पास एक्स स्क्वायर था माइनस का ए स्क्वायर था माइनस का 2ab दैट मीन्स माइनस का 3x है। अब हमें क्या करना है, हमें प्लस का 9/4 ऐड करना है और 9/4 सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ पर पहले से और क्या है, 2 है। समझो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा सर हमें क्या चाहिए, सर हमें चाहिए प्लस का बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब 9/4, तो हमने 9/4 हमने ऐड किया एक्स्ट्रा। तो अगर आपने ऐड किया है तो आपको 9/4 क्या करना पड़ेगा बच्चे, सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और पहले से क्या था 2 प्लस का 2। अब ये टर्म इतना मिल करके क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है x माइनस b। अब ऑलरेडी हम यहाँ पे, अब देखो बात समझना, हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मतलब समझ रहे ना 3/2, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, माइनस माइनस तो फिर तो प्लस हो जाएगा, फिर सर फायदा गया नहीं। ठीक है, तो हमने कहा सर 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व क्या करते समय ध्यान में रखना कि सबसे पहले कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ किए होंगे। सिंपल सी बात है यार, देखो सॉल्व करते समय आप ध्यान क्या रखोगे कि यहाँ पे आप माइनस पहले कॉमन ले लोगे। माइनस आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, देखो 9/4 और माइनस का 2। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे गलत किए होंगे, है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 2 8/4। दैट मीन्स ये आपके पास हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 में से 1 गया कितना 1/4। ठीक है, तो अगर ये 1/4 है तो भाई तो हम इसको 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, 1/2 का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर में देखो आ गया ए स्क्वायर, मतलब ये आपका है टोटल, ये आपका देखो टी स्क्वायर है क्योंकि एक्स वाला है ना, तो एक्स वाले को हम मानते हैं टी और जो कांस्टेंट होता है उसको हम मानते हैं ए। तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके आगे बात समझ में, ये चीज़ ऐसे करना है। कितने बच्चों का ये सही है कमेंट में लिखो, यस सर मेरा सर सही था। ठीक है, नहीं सही है तो भी लिखो हाँ सर मेरा गलत था, नहीं सही है तो भी लिखो हाँ सर मेरा बट ऐसा नहीं करना ऑनेस्टली। ठीक है, चलो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, आप ही कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरा सही था, मेरा सही था, मेरा सही था, सर मेरा गलत था, मेरा गलत था, मेरा गलत था। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चों के कमेंट आते हैं इस रिलेटेड। ओके, तो अब आपको जो है आपको एक ठोकर लगी होगी और आपको अब ये चीज़ समझ में आएगा, हाँ सर मतलब रूल पर ही है, रूल से हटकर कुछ नहीं है, रूल से हटकर भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो आ जाओ। हमने कहा सर मेरे पास था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को देखो, इस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को हमने लिख दिया ये चीज़ क्या, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये चीज़ हम क्या मानना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी। सो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। चलो रख दी जाए वैल्यू dt की, dx की, है ना। तो dx की वैल्यू देखो कितनी है dt। चलो भैया आ जाओ, dt अपॉन √ इस पूरे की जगह क्या रखना है t। तो टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर। याद करो, तो आपके पास एक फॉर्मूला था, आपने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है सिंस dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का देखो क्या फॉर्मूला होता था, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और इसके पहले हमने हमारे पास एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट में तो आप साइन वाला अप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पता है ना, कि आपको पता है ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता था तो हम क्या कहते थे साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे बोलते थे ना। तो अगर यहाँ पर अब अगर ए आ जाता तो दैट इज ए का 1 का मतलब क्या कांस्टेंट,
तो आप साइन वाला लगाओगे, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए आ गया तो फिर आप लॉग वाला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें भी हो गया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ओके, तो हमने कहा यही इसी को कहते हैं एक्सपेंशन, दिमाग का एकदम एक्सपेंशन कर देना, ठीक है ना, कि कहाँ क्या चीज़ें एकदम ध्यान से समझ करके हमें लगानी है। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है क्या, कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लॉग क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। हाँ, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। अगर यहाँ पर प्लस होता था तो यहाँ पर भी क्या आ जाता था, यहाँ पर भी जो है आपके पास प्लस आ जाता था, है कि नहीं भाई, है कि नहीं, एकदम बिल्कुल सही है सर, वही चीज़ तो होती थी, है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ चलो रख दो, आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, समझ लो, लगाते रहोगे ना तो आपको देखो, आपको दो फॉर्मूले तो ऐसे ही क्लियर हो गए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाता था। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो बस यहाँ पर प्लस और अंदर अंडर रूट वाला सेम वही वाला टर्म यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, है कि नहीं, है ना। और एक इसका अपोजिट वाला भी क्लियर हो गया, तीन तो आपको ऐसे यहीं से क्लियर हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम उसमें साइन वाला अप्लाई करेंगे। फिर बाकी का बचा था, फिर हमारे पास वो स्टार्टिंग के हमारे दो थे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें भी लॉग लेते थे, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिना रूट का, बिना रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब मान लो, फिर जब एक्स स्क्वायर के साथ जब ए स्क्वायर आ जाता था तो हम टैन ले लेते थे, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर, और कैसे, प्लस में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, दैट मीन्स ऐसे देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको क्या बोलते थे, टैन इनवर्स ऐसा बोलते थे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे वन ना होकर के ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, समझ गए। तो ये चीज़ हम टैन में चले जाते थे, समझ रहे हो, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है यार, ध्यान से अगर मन लगा करके अगर पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो, हमने कहा सर लॉग एक्स, एक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है, अब यहाँ पर कितना है, वन अपॉन टू का स्क्वायर, तो वन अपॉन टू का स्क्वायर का मतलब क्या, वन अपॉन फोर और प्लस का सी। चलो टी की वैल्यू रख लेते हैं, तो देखो कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, देखो लॉग और टी इज इक्वल टू देखो कितना है, टी इज इक्वल टू है एक्स माइनस थ्री अपॉन टू और प्लस अंडर रूट टी, तो टी की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर का मतलब वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वन अपॉन फोर, चलो देखो प्लस का सी। अब देखो सेम वही जैसे हमने पिछले वाले में हमने देखा था, भाई ये पूरी टर्म है, ये वही चीज़ है, ये देखो ये पूरी वही चीज़ है, और इस चीज़ की देखो वैल्यू कितनी है, यही चीज़ है ना। तो आंसर में भी आपका ये भी दे सकता है, या फिर आंसर में भी आपका जो है इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे, है ना। तो हमें देखो क्या मिलेगा, बात समझना, हमें यही तो मिलेगा, ये चीज़, ये अरे बात समझ में, ये चीज़ वही चीज़ तो है, तो क्या लिख दिया जाए, ये वाला लिख दिया जाए, है ना। आ रही बात समझ में, तो कुछ भी दे सकता है आंसर, तो यहाँ से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपका रूल जो है होना चाहिए सही। तो लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, बात तो वही है, इसको सॉल्व कर लो आप। और ज़्यादा अगर सॉल्व करने का वो है तो एक स्टेप और इसका एक्सपेंड करो, फिर चीज़ों को सॉल्व कर लो, बात वही पड़ेगी। समझ में आ रही बात, वही चीज़ तो है ना यार। ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो आप, ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, एक ही चीज़ है, और इसी की ये चीज़ कहाँ से आया था, वहाँ से आया था, तो सॉल्व करोगे तो वही तो आएगा, ठीक है। चलो आगे बात सुनने, क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने हैं। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इसको ट्राई करो, खुद से पहले आप ट्राई करो, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर हम आपके पीछे तो हैं ही, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। देखो कर लिया ट्राई, सिंपल सी स्टेप आपको बस ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इसको क्या करो, कन्वर्ट करो अपने कंप्लीट स्क्वायर बारे में, आप इसको कन्वर्ट करो। देखो कैसे करेंगे सर, हमने कहा कि मेरे पास ये है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने कहा सर मेरे पास ये है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, ऐसा कर दे ना, यहाँ देखो हमारे, हमने कहा सर यहाँ पर x हमारे पास माइनस में है, तो फॉर्मूले में हमारे एक प्लस बी का फॉर्मूला सेम वही बात, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसा कुछ इसको ऐसे लिख देते, दैट मीन्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8। हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 8, देखो कितना ही आसान है, हो गया कॉमन। अब आप इसमें देखो, आपने कहा सर मेरे पास a इज इक्वल टू, देखो कितना है, a इज इक्वल टू है x, है ना,
और b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू है माइनस का 3x, सॉरी ओहो 2ab, ओके 2ab इज इक्वल टू कितना, माइनस का 3x। चाहो तो आप माइनस नहीं भी लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो है जो आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा वो किसमें बनेगा, वो बनना चाहिए माइनस में। देखो यहाँ से आप देख करके बता सकते हो किसमें बनेगा, माइनस में बनेगा, ठीक है। तो 2ab इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3x हो गया। अब क्या कर लो, यहाँ से एक ही वैल्यू रखो, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी आपको निकालना है, इज इक्वल टू माइनस का 3x, ठीक है। तो ये सॉरी ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास, बचेगा माइनस का 3/2। दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 9/4। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। तो क्या करना है आपको, 9/4 ऐड करना है और 9/4 सब्ट्रैक्ट करना है। चलो भाई माइनस है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है, हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, 9/4 ऐड कर देते हैं और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस का 8। इतनी बात आपको क्लियर है ना। फिर आपने कहा सर चलो इसको थोड़ा सा और देखो, ऐसे हमने कहा सर a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की देखो, a की वैल्यू कितनी है x, माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है 3/2, तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और देखो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, माइनस आपने इसको सॉल्व किया तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, देखो कितना बचेगा 9/4 माइनस 8, ओके। इसको थोड़ा सा और हमने सॉल्व कर लिया तो देखो कितना आ गया, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर पहले से है, तो ये हो गया आपके पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, ओके। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 32/4 और हमने ये लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लो, तो 9 माइनस 32, ओके। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। एक मिनट भाई, ओके ठीक है 9/4 माइनस 8 है, ठीक है। कुछ गलत कर दी क्या भाई, एक मिनट। यहाँ से देखो हमने माइनस कॉमन लिया, ओहो देखो ये भी प्लस में हो जाएगा भैया, ठीक है। तो 32 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 41 42, हाँ ठीक है 41। दैट मीन्स ये देखो कितना हो गया 41। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो देखो ये जो है ये हो जाएगा माइनस में और ये होगा प्लस में। दैट मीन्स 41/4 और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, देखो आपने कहा सर हम 41/4, बट सर आपने कहा था कि कुछ ऐसा बनना चाहिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो सर ये तो जो है हमें वो स्क्वायर में तो नहीं दिख रहा है, देखो कहाँ दिख रहा है, ये स्क्वायर में दिख रहा है क्या, ये चीज ये स्क्वायर में है नहीं, कोई बात नहीं बना सकते हो। देखो बोलो हो गया 41/2 का होल स्क्वायर, भाई 2 है 4 है ना, तो 4 को हमने क्या कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट जोड़ कर दिया क्या, नहीं ठीक है यहाँ से हटा दो, इस रूट को केवल इतना कर लो, हाँ अब सही है, ठीक है। यानी कि जो a होगा ना वो आपका ये होगा पूरा पूरा a। आगे मतलब आपको बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और माइनस तो बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करते हैं, जो हो जाएगा √41/2 और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो बन गया। चलो अब रख देते अपने क्वेश्चन में। तो सर मैंने कहा मेरे पास जो क्वेश्चन था ओवरऑल 1 हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/8 माइनस प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर था, dx हमने इसका किया, ये देखो कितना हो गया dx/√। इसके जगह हमने क्या रख लिया, इसके जगह हमने रखा √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है यही तो है। अब क्या कर दिया जाए, अब हमने कहा सर ये चीज हम जो है इसको मान लेते हैं, हमने कहा सर लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, सो dx इज इक्वल टू dt रख दिया जाए। सो फाइनली आपको देखो क्या मिला, dx की जगह आपने रख दिया dt, ओके, और dx की जगह आपने रख दिया क्या dt, और देखो ये आपका हो गया अंडर रूट 40 मिनट, ये रूट तो है ही भाई बड़ा सा है ना, और ये हो गया √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस इसकी जगह हमने रख दिया है t, दैट मीन्स ये हो गया t स्क्वायर, ओके, और ये हो गया dt है ना। अब ये आपका फॉर्मूला है क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कैसे रूट में है तो साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे रूट में है ना, तो आप क्या अप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर वाला अप्लाई करोगे ना। आप जानते हो ना एज वी नो सर क्या, सिंस साइन देखो हमें ये पता है ना क्या कि dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो देखो कंपैरिजन करो, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर a है तो यहाँ पर ये अंडर रूट 41/2 है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का मतलब देखो यहाँ पर कितना है t अपॉन a का मतलब कितना है अंडर रूट 41/2, ठीक है, और प्लस का c। चलो अब इस t की वैल्यू, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा देखो साइन इनवर्स 2t, 2 इंटू टी की वैल्यू रख देते कितनी 2 इंटू टी की वैल्यू देखो कितनी है x माइनस 3/2 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस का c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, हरी भाषा में, या फिर ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से इस 2 का अंतर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्या कर देंगे, है ना, और ये 2 से 2 आपका कट जाएगा तो समथिंग कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स 2x। अब देखो 2 का x में किया, 2 का इसमें करोगे तो 2 इंटू 3/2, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 6 अपॉन अंडर रूट 41 और प्लस का c। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है, आ रही बात समझ में, कितना आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कुछ वैसा ही है, सेम वैसा ही है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं ना। हमने कहा भाई मेरे पास है x माइनस से हम रूट लगा लेंगे बाद में, और इंटू एक्स माइनस बी, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा x इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स का x में किया, फिर x का b में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का bx, फिर a का x में करेंगे माइनस का ax, फिर a का b में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स ab। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा मिला एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी ए बी। अच्छा इसको हम थोड़ा सा और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ से है ना एक्स को कॉमन ले लेते हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया हमने, और देखो यहाँ से हमने एक्स भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा बी और प्लस का ए, या ए प्लस का बी कह लो, बी प्लस का ए कह लो, एक ही बात है, प्लस का ए बी। मतलब ये आपका जो है कुल मिलाकर के एक आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना। नाउ अब हमने कहा कि अब हमें इसे जो है ना, हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर में बदलना है। ध्यान समझो, वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग हमें एकदम नहीं करना है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भाई हमने कहा भाई हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब आपने सर बताया कि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो x वाला यानी कि जो 2ab वाला टर्म है वो किस में है, दैट मीन्स 2xy वाला जो टर्म है वो देखो किस में है, तो हमारे है माइनस में। तो इसका जो फॉर्मूला आपको जो मतलब जो कंप्लीट स्क्वायर जो बनेगा, है ना, जो स्क्वायर में रहेगा वो उसमें किस में रहेगा, वो बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, तो देखो हमने कहा सर यहाँ से हमारे जो a की वैल्यू है वो है x। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर, वैसी बात है, यही बात है ना। तभी तो इसके बेसिस पे हमने कहा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तभी तो हमने कहा कि ए इज इक्वल टू एक्स है। और देखो यहाँ से 2ab की वैल्यू देखो कितनी है, तो 2ab की वैल्यू ये है आपकी। ठीक है ना, माइनस लो चाहे मत लो, हमें तो पता है कि हमें जो है बी को हमें कैसे रखना है, माइनस में तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो। ठीक है, तो हमने कहा चलो लगा भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो माइनस बी प्लस ए इंटू एक्स। ओके, यहाँ से आप 2a की वैल्यू रखो, तो 2 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है x इंटू बी इज इक्वल टू माइनस का b प्लस ए इंटू एक्स, तो ये x से x ये कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास बचा माइनस का b प्लस ए अपॉन 2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का, हम इसको a प्लस बी लिख लेते हैं, का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो a तो मतलब फाइनली आपने कहा सर बी स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, तो बी स्क्वायर हमें मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ तक देखो हमने कोई भी एक्स्ट्रा काम किया क्या, कुछ नहीं किया। मैंने आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको जिस कॉन्सेप्ट में बताया था ये भी उसी कॉन्सेप्ट से ही है, कोई भी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है ना। देखो आप खुद देखो ना, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं या नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम अपने वही उसी सिंपल वाले रूल पर हम अपने क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। देखो तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर इतना यानी कि हमें जो है ना, देखो हमारे पास ए स्क्वायर है प्लस 2ab है
हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर हमें इतना ऐड करना पड़ेगा, इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम वही कहानी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स ये है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें इतना ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हमने इतना ऐड कर दिया, और इतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस ए प्लस बी ये चीज़ है। ठीक, अच्छा, तो अब देखो ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला, बन गया क्या, ये जो है फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला हमारे पास बनना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मतलब देखो कितना है, एक्स माइनस बी, तो अब देखो बी कितना है हमारे पास, देखो हमारे पास जो है बी कितना है, तो बी है हमारे पास इतना, दैट मीन्स बी प्लस ए, या ए प्लस बी लिख लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन 2, और इस पूरे का क्या कर दिया जाए, होल स्क्वायर। अब रुको, ये तो आपका, ये आपका भी वो वाला टर्म मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले ए प्लस बी को ऐसे लिख लो, देखो ए बी और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, या एक मिनट रुक जाओ, टेंशन वाली बात नहीं है। आपने कहा सर ठीक है, यहाँ से हम ऐसे माइनस के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कोई वो भी दिक्कत नहीं, वो भी सही था, ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो आपको देखो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस ए बी, ये तो मिलेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, अभी हमारा ये अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमें स्क्वायर टर्म में मिलना चाहिए ना, बट ऐसा तो अभी मिला नहीं है। चलो, तो ये इसको ऐसे ही छोड़ दे भाई, ये तो हमारा एक स्क्वायर बन गया, दैट मीन हमारा पूरा एक्स स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स टी स्क्वायर हो गया। तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस, इसको देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जब इसको ओपन करोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर अपॉन 4 को जब आप इसको जब ओपन करोगे, तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 माइनस ए बी। तो क्या करते हैं, इसमें भी हम इंटू 4 और अपॉन 4 कर देते हैं, तो 4ab अपॉन 4 हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो गए, हम दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट इजली कर सकते हैं, कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो प्लस 2ab माइनस 4ab दैट मीन्स माइनस 2ab, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये 4ab है, ये 2ab है, 4ab बड़ा है, माइनस में है ना, तो सिंबल किसका लगाओगे, माइनस का लगाओगे, और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो आपने कहा सर हमें मिल गया क्या, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस, ये देखो आपको फिर से एक फॉर्मूला मिल गया क्या, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बोलो 4 है ना, तो 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये देखो आपका फॉर्मूला ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल आपने कहा कि सर हमें ये फॉर्मूला मिला, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया टोटल a हो गया। तो यानी कि जहाँ भी आपके पास जो भी न्यूमेरिकल्स, सॉरी आपके पास जो भी 6 फॉर्मूले थे, तो जहाँ भी a होगा तो आप a की जगह आप इतना रखोगे पूरा का पूरा, क्लियर है, और x की जगह ये पूरा का पूरा टर्म रखोगे। चलो, तो हम इसमें जो है अपने अपने वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो देखो हमने कहा सर मेरे पास ये था इंटीग्रेशन, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन था अंडर रूट एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ये था ना मेरे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को हमने कुछ इस तरीके से देखो जो है कन्वर्ट कर लिया, यही तो है हमारा x माइनस एक्स माइनस बी, इसको हमने इतने बड़े फॉर्म में लिख लिया, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में ही हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सर दिक्कत क्या आ रही है, तो दिक्कत यहाँ पर हमें ये है कि हम इसको मान लेते हैं t, इस पूरे को मान लेते हैं t, और हम इसको ट्रीट करते हैं एज ए की तरह। तो हमने कहा सर लेट x माइनस ए प्लस बी, ठीक है,
अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या टी, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन 0, और इसका मिल जाएगा आपको डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जहाँ भी डी एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, डी टी रख देते हैं। चलो भाई रख दिया जाए। हमने कहा सर डी टी अपॉन, ये देखो हो जाएगा एक्स माइनस, इसकी जगह आपने पूरे की जगह क्या रख दिया, इस पूरे की जगह आपने रख दिया टी, तो टी स्क्वायर अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ओके, टी स्क्वायर, और देखो माइनस, ये आपका पूरा समथिंग जस्ट लाइक ए की तरह है ना, तो ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो याद करो इस टाइप का फॉर्मूला जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता था तो क्या बोलते थे, एक्स स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर पहले होता था तो हम साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले है फर्स्ट, टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर फर्स्ट है, तो हम यहाँ पर लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एज बिनो यहाँ पर आप बता दो साइड में क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं सेंस, क्या जानते हैं सर, बहुत कुछ जानते हैं, नहीं क्या जानते हैं, देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी, ये हो जाएगा ना। तो वैल्यू रख दी जाए। चलो भाई आ गया। हमने कहा सर लॉग एक्स, एक्स का मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए ये पूरा है, ये पूरा, ठीक है, तो इस पूरे ए का क्या स्क्वायर कर दें, यानी कि ये सेम वही चीज़, दैट मीन्स ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस का सी। ठीक है ना, हमने इसकी वैल्यू रख दी, हमने टी की वैल्यू रख दी, तो हमने कहा सर लॉग टी, देखो हमने कितना माना है, टी माना है हमने एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्स। ओके, अच्छा, प्लस अंडर रूट टी, फिर से वही चीज टी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस का सी। अब देखो बात समझो, इस चीज़ को हम पहले ही ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं भाई, ये वही चीज़ तो है, ये चीज़, ठीक है ना। और इस चीज़ की जगह देखो हम वो रख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस स्टार्टिंग का सेकेंड पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस ए इंटू एक्स और प्लस ए बी, वो चीज़ रख सकते हैं ना, या फिर डायरेक्टली हम अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं उसकी जगह, चाहे जो रख लो, आंसर में आपका जैसा भी दिया हो आप अपनी अकॉर्डिंग जो है कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है, इसमें कोई लिमिट वाली बात नहीं है ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो लॉग जैसे हमारा देखो आंसर, एक मिनट देख लेते हैं, ओके देखो, तो ये जो आंसर है वो आपको वैसे ही दिया है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है, मतलब इस पूरे की जगह आपको क्या रख सकते हो, अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वैसे ही हो जाएगा क्या, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 और प्लस अंडर रूट, इसकी जगह हमने रख दिया क्या, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, वही चीज़ तो है। ये देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी, कहाँ से आई थी, ये अपने ओरिजिन से, इसका ओरिजिन क्या था, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और प्लस का सी, ये आपका जो है फाइनल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने 15 कर लिया। देखो अब हमारे इस एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में, यानी कि इस एक्सरसाइज 7.4 में लगभग जो है वो 23, ठीक है, हम तो 23 तक ही मान करके चलेंगे, बाकी की आपको जो है आपको कमेंट करके बताने हैं, बट फिलहाल अभी हम 15 ही किए हैं। ठीक है, और हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है ना। तो इस क्वेश्चन को मतलब फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ध्यान से समझना है कि सर ऐसा फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए और 6 को मैंने इन सभी क्वेश्चन में मैंने उनको याद करने का एक तरीका भी बता दिया है कि हाँ भाई देखो ये इससे सिमिलर है, ये इससे सिमिलर है, ये इससे सिमिलर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूले को जो है समझ करके याद करो, तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, है ना, बिना एकदम आँख मूंद करके रटना नहीं है। तो उसको थोड़ा आप समझ करके याद करो कि कौन किससे रिलेट है, कौन किससे के सिमिलर फॉर्मूला किसके है ना, जैसे साइन वाला, टैन वाला, ठीक है, और आपका लॉग वाला वो तो अलग ही है, बाकी साइन और टैन वाला तो मिल रहा है ना, तो आप उसको ऐसे रिलेट करके याद करोगे। ठीक है ना,
चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और जो है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ते रहो, अपनी स्टडी आप करते रहो। प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप यहाँ से भी पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से भी एक्स्ट्रा चीज़ें देख सकते हो, ओके। बाकी आप अगर पढ़ रहे हो कहीं से तो बहुत अच्छी बात है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।